देखो अभी तो मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। देखो हमने करंट में क्या पढ़े बेटा, करंट की डेफिनेशन क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। मैं यहां पर से लिखता हूं कि भाई करंट की डेफिनेशन अगर हम लोग देखें, इलेक्ट्रिक करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, बराबर है। ये क्या हो गया यहाँ पे, इलेक्ट्रिक करंट हो गया, है ना, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अगर मान लो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से रिवॉल्व कर रहा है, ये ऐसा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, बराबर है। और ये क्या बन गया यहाँ पे, इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो अगर इलेक्ट्रॉन ये वाले डायरेक्शन में रिवॉल्व कर रहा है, मतलब ये इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी हो गई, है ना, ये इसकी रेडियस हो गई यहाँ पे, ठीक है। रेडियस वेक्टर और ऑर्बिटल वेलोसिटी वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए। दिस इज द सेंटर। सेंटर मतलब जहां पे हमने क्या कंसीडर कर लिया कि भाई यहाँ पे न्यूक्लियस है। तो करंट किसके डायरेक्शन में फ्लो होगा, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या बनेगा, करंट बनेगा। तो एक प्रकार से ये करंट लूप बन गई यहां पर, एक प्रकार से ये करंट लूप बन गई, जिसमें करंट का डायरेक्शन इस तरह से फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे करंट की वैल्यू कैसे लिख दोगे, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन के लिए करंट, ठीक है। तो करंट लूप ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन I इक्वल्स टू क्यू बाई टी से इसकी जगह पे E आ जाएगा, और टी मतलब टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड मतलब 2 पाई बाई ओमेगा भी लिख सकते हो, इट विल बी गिवन बाय E ओमेगा अपॉन 2 पाई, जहां पे ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, सिंबल अपनी यूजुअल मीनिंग पे है। या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हो, इसका जो रिवॉल्विंग टाइम पीरियड है, देखो टाइम पीरियड विल बी 2 पाई आर अपॉन ऑर्बिटल स्पीड के बराबर होता है। तो यहाँ पे आप ऐसा भी लिख सकते हो, E अपॉन 2 पाई आर divided by orbital speed and it will be given by ev naught upon 2 pi r। ये आ गया बेटा करंट। तो सम टाइम ऐसा भी क्वेश्चन हो जाता है कि अगर इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो उसके सेंटर पे वो कितनी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, ठीक है। तो सेंटर पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, यहाँ पे करंट का डायरेक्शन ये है, तो जो मैग्नेटिक मूवमेंट यहाँ पे बनेगा, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट इलेक्ट्रॉन के मोशन के कारण वो नीचे के डायरेक्शन पे बनेगा। और सेंटर पे अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में यहीं पे बता दूं, तो देयरफॉर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट सेंटर, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट सेंटर, सेंटर पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। फार्मूला क्या होता है बेटा, सर्कुलर लूप के कारण फार्मूला म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाय 2r हम लिखते हैं। तो यहाँ पे ये हो गया म्यू नॉट, नंबर ऑफ टर्न हो गया 1, और करंट की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, I डिवाइडेड बाय 2r, वैल्यू पुट कर दो, म्यू नॉट, I की वैल्यू कितनी है, EV नॉट, और यहाँ पे एक 2r है, और करंट की वैल्यू में कितना जाएगा, 2 पाई r। तो ये फार्मूला रिड्यूस हो जाएगा, म्यू नॉट EV नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई r स्क्वायर। सो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन एट द सेंटर, है ना। सेंटर मतलब जहां पे न्यूक्लियस है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ ही घूम रहा है, हम ऐसा मान रहे हैं, है ना, सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। और अगर इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो वो सेंटर पे इतनी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। सो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड बाय रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन एट इट्स सेंटर। समझ गए, फिर आगे बता रहा हूं अभी। तो ये मैग्नेटिक फील्ड का कैलकुलेशन हो गया। अगर यहाँ पे मान लो प्रोटॉन होता, प्रोटॉन रिवॉल्व करता सर्कुलर पाथ में, तो कुछ और बना देते, मतलब फार्मूला में कोई चेंज नहीं आता, E की जगह पे क्या जाता, वहां पे प्लस E रहता। मैग्नेटिक मूवमेंट जो नीचे की तरफ देख रहा वो किधर आ जाता, वहां पे बेटा आपका ऊपर की तरफ आ जाता। समझ गए, कोई डाउट इस पे किसी को भी।
किसी को भी कोई डाउट है इस पे, कॉन्सेप्ट पे कोई डाउट है क्या? हेलो, कॉन्सेप्ट पे कोई डाउट है क्या? जल्दी बोलो, कॉन्सेप्ट पे कोई डाउट है क्या? पर वो फॉर्मूला कौन सा है सर? फॉर्मूला ये वाला है ना, क्या बेटा? पी एम नॉट एन है। ये तो फार्मूला होता है ना, म्यू नॉट एन आई अपॉन टू आर, ये तो फार्मूला होता है सर्कुलर एन टर्न वाली सर्कुलर लूप के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का। यहाँ पे एक प्रकार से लूप ही तो बन रही है ना, करंट कैरिंग लूप, है ना? समझ गया? हेलो, हेलो, समझ गया बेटा? ये जो फार्मूला लिखा हूं मैंने, करंट कैरिंग लूप के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का, सर्कुलर लूप है, एन टर्न है, उस पे करंट फ्लो हो रहा है, उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का क्या फार्मूला होता है? म्यू नॉट एन आई अपॉन टू आर। इनफाइनाइट लेंथ का स्ट्रेट वायर है, आर डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड का क्या फार्मूला भाई? क्या फार्मूला है? म्यू नॉट अपॉन टू पाई इंटू आई अपॉन आर होता है। तो यार जब तक आप मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के फार्मूले आपको अगर याद नहीं है ना, सोलिनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है? म्यू नॉट एन आई, स्मॉल एन आई, स्मॉल एन क्या वहां पे? नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। तो एक बार आप वो फार्मूलों को पूरा दोबारा देखो, एक शॉर्ट नोट में लिखो उनको, है ना? क्योंकि आगे यूज होते हैं, वो हर कहीं पे यूज हो जाएंगे। अब मैं ये तो नहीं है कि यहाँ पे मैं इसका डेरिवेशन बताऊंगा कि सर्कुलर लूप के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, है ना? इस पे हम लोग लापरवाही नहीं कर सकते, समझ गए कि नहीं? इसमें हम लोग लापरवाही नहीं कर सकते। जो फार्मूले पहले यूज हो गए, जिनको ऑलरेडी हमने डिराइव कर लिया है और वो बाद में यूज हो रहे हैं, है ना, तो आप उनको दोबारा रिकॉल करो, दोबारा देखो। ठीक है बेटा, समझ गए ये कि डाउट है कुछ अभी भी? तो ये फार्मूला ये ध्यान रख। तो सर्कुलर कॉइल के मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ, ये बताया था ना मैंने, सर्कुलर कॉइल है मान लो कोई, अब इसमें करंट आई फ्लो हो रहा है इस तरह से, मान ले इस पे कितने टर्न है? एन टर्न है, ये इसकी रेडियस है, ये हो गया इसका सेंटर। तो मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कैसी आएगी? ये आएगी, है ना? तो फार्मूला क्या होता है बेटा इसका? म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाय, अगर मैं इसको कैपिटल आर मान लेता हूं, ये वाली रेडियस, तो ये किसके बराबर हो गया यहाँ पे? टू आर के बराबर, बराबर है। तो ये ध्यान रखना, ये फार्मूला है ना, यहाँ पे सेंटर पे, तो उसी के लिए हमने, तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट सेंटर, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन सेंटर पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, वो हमने यहाँ पे निकाल दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे ये हमने इलेक्ट्रॉन के लिए कॉन्सेप्ट पढ़ा है, ये कॉन्सेप्ट आपकी किसके लिए भी हो सकती है? यहाँ पे पॉजिटिव आयन या नेगेटिव आयन रिवॉल्व कर रहा है, तो मेथड सेम रहेगी। करंट कैसे निकलेगा? Q बाई टी से। यहाँ पे रेवोल्यूशन टाइम पीरियड ले सकते हो, टाइम पीरियड की जगह पे 2 पाई बाई ओमेगा लिख सकते हो। यहाँ पे टोटल चार्ज आ जाएगा, ठीक है, Q ओमेगा अपॉन 2 पाई, या Q V नॉट अपॉन 2 पाई R के टर्म पे ये रिप्लेस हो जाएगा। समझ गया बेटा? अरे बोलो जल्दी से, समझ गए कि नहीं इसको? यस सर। ठीक है, नोट करो, फटाफट नोट करो जरा। तो हम लोग अब एटॉमिक मैग्नेट में पहुंच रहे हैं ना, एटॉमिक मैग्नेट में। सर हाँ बोलो बेटा। सर जो डायग्राम में जो ब्लैक एरोज है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट। हाँ, जो ब्लैक एरो बनाए वो वेलोसिटी है उसकी, वेलोसिटी है, ऑर्बिटल वेलोसिटी। और रेड एरो से क्या बनाया मैंने? करंट का डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या आएगी? करंट आएगा। ठीक है, अभी समझ गया? हेलो, हाँ सर। समझ गया?
हेलो, कौन बोल रहा है बेटा? रूसी चौधरी। अच्छा, क्या दिक्कत हो रही है? लैपटॉप में और मोबाइल में दोनों में हो रहा है। एक बार उसको रिमूव कर, मेमोरी वगैरह कितनी बची है उसमें? मतलब मेमोरी खाली है, मतलब स्टोरेज खाली है ना? मतलब मैं समझा नहीं। अच्छा ठीक है, 50% खाली है ना, ठीक है। एक काम करना, उसको पूरा फिर से उसको रिमूव कर देना उसको, हाँ। हेलो, ठीक है, और फिर दोबारा रिक्वेस्ट भेजना, फिर करना, है ना? ऐसा करना। लैपटॉप में सुनना, लैपटॉप में कैसे करता है, कर रहा था कि नहीं अभी तक क्लास लैपटॉप से? नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए यार। एक बार उसको रिमूव करना और दोबारा फिर से रिक्वेस्ट भेज देना, ठीक है? हाँ, फिर बताना फिर। क्या हो गया सर? नेटवर्क वगैरह बराबर है? नेटवर्क बराबर है। ठीक है, तो मुझे एक काम करना, बाकी सब्जेक्ट में? दो मिनट के बाद अपने आप लीव हो जाता है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। एक काम करना, उसको पहले तो ऐप को डिलीट मारना और दोबारा रिक्वेस्ट भेजना, ठीक है? जहाँ पे क्लास करता है तो, और फिर हम लोग इधर से मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। अभी सेकंड क्लास तो शायद तेरा नीट है कि जेई है तेरा? नीट है ना? शाम का क्लास है, ठीक है। तो एक काम करना, उसमें मेरे वाले में अभी जेई वाले में भी रिक्वेस्ट भेज देना, तो और नीट वाले में भेज देना, ठीक है? मैं तेरे को दोनों में जोड़ लूंगा और अभी फिजिक्स की क्लास करके बताना। सेकंड लेक्चर का आएगा तेरा फिर अभी? अच्छा, केमिस्ट्री का होगा, ठीक है। तो केमिस्ट्री वाले सर की क्लास कर लेना फिर, और फिर अगर फिर भी दिक्कत है तो फिर बताना मुझे, है ना? सॉल्यूशन एक बार डिलीट मार दे अब। लेकिन अगर तेरी बायो की क्लास चल रही है, अभी डिलीट मार देगा तो वो क्लास कैसे होगी फिर अभी? नहीं यार, वो मतलब कुछ तुम्हारे उसी की गड़बड़ी है, मतलब हार्डवेयर वाली, या तुम्हारे फोन के सॉफ्टवेयर वाली गड़बड़ी है कुछ ऐसा। ऐसा कैसे हो गया? काय का टेस्ट देख रहा था उस पर? उसी पे बायो की टेस्ट थी क्या? हाँ हाँ। 2 मिनट के बाद अपने आप लीव होगा, ठीक है। उसको डिलीट मारना अकाउंट को और दोबारा वो करके देख, है ना? ठीक है, और सर को कॉल कर दे कि सर मुझे रिक्वेस्ट ले लेना, मतलब मेरे साथ ये दिक्कत हो रही थी। महाजन सर को बता देना कॉल करके कि सर मैं डिलीट करके दोबारा रिज्वाइन हो रहा हूँ, तो मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेना करके, ठीक है? हो गया नोट करके? यस सर। यस सर। अच्छा ये बताओ, एक बच्चे की ये शिकायत आई थी कि बार बार मतलब जैसे ज्वाइन होता है और फिर बाहर हो जाता है, ऐसा कुछ हो रहा है क्या? सर नेटवर्क इशू के कारण है, और आप बोल रहे हो ना अकाउंट डिलीट करने का, वो ऐप डिलीट करने के लिए। हाँ, तो सर वो ऐप डिलीट कर दो, पर वो एनरोलमेंट रहेगा उसमें, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, उसको बार बार एनरोलमेंट नहीं करना पड़ेगा। अच्छा ऐसा है क्या? ठीक है। वही नंबर से और फिर से लॉगिन कर लेगा ना, तो वो हो जाएगा। नहीं तो ये ऐसा क्यों हो रहा है उसके साथ में? दिक्कत ये समझ में नहीं आ रही। सर तो वो नेटवर्क लैपटॉप पे इशू होगा, नहीं तो उसका फोन का प्रॉब्लम होगा। नेटवर्क इशू के कारण ही होता, बाकी तो ऐसा कुछ है नहीं भाई। अगर होता तो सभी बच्चों के साथ ऐसा होता, एक आध बच्चे के साथ हो रहा, मतलब नेटवर्क इशू है, उसके कुछ मोबाइल में दिक्कत हो रही। हाँ सर। क्या होता है, शुरू शुरू में तुम लोग जब जूम से क्लास करते थे तब भी तो बहुत नाटक होते थे ना, किसी का जूम नहीं चलता था, किसी का कुछ होता था ना, बहुत सारे बच्चों के ऐसा। वो शुरू यस शुरू सर। में मशीन
बच्चों में जूम के साथ में भी ऐसे ही नाटक होते थे बच्चों को। फिर वो जूम डिवाइस के साथ क्या होता है ना, जैसे अपन लोग एडॉप्ट हो जाते हैं, वैसे ही ये जो सॉफ्टवेयर है वो भी एडॉप्ट हो जाते हैं फिर कुछ दिन बाद। एकदम नए नए में तो दिक्कत करते ही हैं। हो गया नोट करके? सर ठीक है, अभी ना डीपीपीएस वगैरह भी मैं इसी में डाल दिया करूंगा तुम्हारा, है ना? यहीं से देख लेना डीपीपीएस, तुमको सब्जेक्ट वाइज। सर इसमें टेस्ट भी होती है ऑनलाइन? हाँ टेस्ट भी होती है ऑनलाइन, तो ऑनलाइन कभी कुछ मूड रहा तो मैं टेस्ट भी डाल दूंगा इसका। हो गया क्या बेटा ये नोट करके? हेलो, नोट करके हो गया? अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आने वाली है। मैग्नेटिक मूवमेंट तो हम लोगों ने देख लिया। अभी मैग्नेटिक मूवमेंट हम लोग देखते हैं कि मैग्नेटिक मूवमेंट कितना होता है। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड का कैलकुलेशन हो गया। मैग्नेटिक मूवमेंट, तो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट कैसे लिखोगे? अब यहाँ पे ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट, ठीक है, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट एमी वेक्टर। हाँ देखो, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट कैसे आएगा बेटा? बताओ, मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला क्या है? ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी गिवन बाय I इंटू एरिया, करंट हो गया EV0 अपॉन 2πr, और एरिया कितना हो गया पाई आर स्क्वायर। तो पाई से पाई कैंसिल, EV0r डिवाइडेड बाय कितना बचा? 2 बचा। तो ये आ गया यहाँ पे मैग्नेटिक मूवमेंट। इसमें हम एक थोड़ा सा करेक्शन कर देते हैं। ये तो मैग्नेटिक मूवमेंट का फार्मूला आ गया यहाँ पे, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन विल बी गिवन बाय दिस इक्वेशन। ठीक है, ये एक इक्वेशन है। एक और इक्वेशन बन जाएगी अगर आप इससे लिखते हो। ठीक है, एक इक्वेशन तो ये बन गई, और एंगुलर वेलोसिटी वाले टर्म से भी एक इक्वेशन बन जाएगी, बराबर है। या फिर I इंटू ए, आई की वैल्यू किसके बराबर? E ओमेगा अपॉन 2 पाई, और एरिया हो जाएगा फिर से पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल, E ओमेगा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना? 2। तो दिस इज द इक्वेशन फॉर ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट। ये इक्वेशन है ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट की। ये करंट की दो इक्वेशन है टाइम पीरियड के साथ में। अच्छा, यहाँ पे टाइम पीरियड के साथ में भी करंट बना है, और फ्रीक्वेंसी के साथ में भी बना सकते हो। इसको क्या लिख सकते हो तुम? E इंटू एफ, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। तो ये इक्वेशन ऐसी भी बन जाएगी, E इंटू एफ भी बन जाएगी, या E अपॉन टी भी बन जाएगा। इस तरह से ये इक्वेशन बन जाएंगी। समझ गया बेटा? तो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट समझ में आ गया। रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट विल बी गिवन बाय EV0r अपॉन 2, या फिर E ओमेगा आर स्क्वायर अपॉन 2। क्लियर हो गया बच्चों? समझ गए? समझ गए? हेलो, समझ गए? समझ गए क्या? ठीक है, नोट करो, फटाफट नोट करो। 2 ही लाइन है लिखने की, फिर आगे बताता हूँ इसमें और क्या चेंज करना है हमको। अब सर हाँ बोलो। सेकेंड वाली इक्वेशन एक और बार बताना। देख, सेकंड वाली इक्वेशन में आई की वैल्यू ये है ना, E ओमेगा अपॉन 2 पाई, E ओमेगा अपॉन 2 पाई, और एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर। तो क्या बन गया? E ओमेगा आर स्क्वायर, पाई से पाई कट गया। ठीक है, यस सर। और ध्यान से समझना। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आने वाली है एटॉमिक मैग्नेट में, जो तुम लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा था ना, जो तुम लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा था कि अगर किसी एटम में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, और पूरे पेयर्ड हैं, तो डायमैग्नेटिक मटेरियल जिसमें पूरे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, और
जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहते हैं उनको क्या बोलते हैं, पैरोमैग्नेटिक, और ज्यादा नंबर पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो कौन से बनते हैं, फेरोमैग्नेटिक बनते हैं, ठीक है ना। तो वो प्रॉपर्टी अब यहां से निकल के आने वाली कि क्यों ऐसा होता है। उस टाइम पे आपने इतने डेप्थ में नहीं सोचा था, लेकिन अब हम उस डेप्थ में पहुंच रहे हैं कि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण ऐसा क्यों बोला जाता है। तो इसके पहले भी हम लोग यहाँ पे एक और टर्म में लिखता हूँ बेटा, पेज नंबर 3 पे देख, मैग्नेटिक मूवमेंट का जो टर्म है इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि अपन यहाँ पे, सो मैग्नेटिक मूवमेंट, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट विल बी गिवन बाय I into EV नॉट R अपॉन 2। इसमें क्या कर रहे हैं अपन, मास का मल्टीप्लाई कर दो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और डिवाइड भी कर दो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई भी कर दिए और डिवाइड भी कर दिए, लिख सकते हैं ऐसा। हेलो बोलो जल्दी से, लिख सकते हैं कि नहीं। तो इट विल बी 2 टाइम्स me into me v नॉट into r, दिस इज मैग्नेटिक मूवमेंट, ये मैग्नेटिक मूवमेंट है यहाँ पे, है ना। और ये क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, दोनों सिंबल एक जैसे हो गए यार। चलिए इसको कैसे लिख दूं, मैग्नेटिक मूवमेंट पे m अकेला लिखा रहने दे, ये me क्या है यहाँ पे, दिस me इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब ये एम वी नॉट इंटू आर किसके बराबर होता है, बताएगा कोई, एम वी आर किसके बराबर होता है, एम वी आर एंगुलर मोमेंटम। यस, इस एंगुलर मोमेंटम, ये एंगुलर मोमेंटम हो गया, ये ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट और ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम हो गया। तो ये एक फार्मूला आ गया यहाँ पे, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी गिवन बाय, देखो बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट आ रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर रिवॉल्व हो रहा है, तो इसका जो एंगुलर मोमेंटम वेक्टर है ये अपोजिट डायरेक्शन पे आ रहा है यहाँ पे, बराबर है, ये ऐसा अपोजिट डायरेक्शन पे आ रहा है, बराबर है, ये अपोजिट डायरेक्शन पे आ रहा है यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम वेक्टर, है ना, एम ई वी नॉट इंटू आर। और मैग्नेटिक मूवमेंट कैसा है, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट नीचे की तरफ है, यहाँ पे ना ओ लिख देना ऑर्बिटल के लिए। तो जब वेक्टर फॉर्म पे लिख रहे हो E अपॉन 2me इंटू, यहाँ पे कौन सा साइन आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा। ये माइनस का साइन क्यों आ गया बता सकते हो क्या, जब वेक्टर फॉर्म पे लिख रहे हो, क्योंकि दोनों वेक्टर हैं, और ये दोनों वेक्टर कैसे हो गए, यहाँ पर एक दूसरे के डायरेक्शन में हो गए कि एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन पे, यहाँ पे बताओ जरा कैसे, एक दूसरे के डायरेक्शन में कि एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन पे, अपोजिट मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन पे रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन के लिए, बराबर है। यहाँ पे एक नया टर्म आ गया E अपॉन 2me, एंड व्हाट दिस, ये है क्या, E अपॉन 2me, दिस इज 1.6 10 to the power minus 19 कूलम, 2 into 9.1 10 to the power minus 31 kg। इसकी यूनिट आएगी केजी पर कूलम पर केजी, दैट इज कॉल्ड जाइरो मैग्नेटिक रेशियो, इसको बोला जाता है जाइरो मैग्नेटिक रेशियो, जाइरो मैग्नेटिक रेशियो E अपॉन 2m, दैट इज कॉल्ड जाइरो मैग्नेटिक रेशियो। समझ गया बेटा, हेलो समझ गया इसको कि नहीं, समझ गए, समझ गए सर वो माइनस साइन बताना कैसा, माइनस साइन इसलिए आया क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व ऐसा कर रहा है, तो इसका एंगुलर मोमेंटम वेक्टर ऊपर आएगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन ऐसा रिवॉल्व कर रहा है तो करंट उल्टा बन रहा है, तो इसका मैग्नेटिक मूवमेंट, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट कैसा बन रहा है, नीचे की तरफ बन रहा है। तो एल और एम के बीच में डायरेक्शन कैसा है, यहाँ पे एक दूसरे के अपोजिट है ना, हेलो समझ गए कि नहीं, हेलो सर ऊपर क्या बन रहा है, ऊपर बन रहा है एंगुलर मोमेंटम वेक्टर ना, एंगुलर मोमेंटम वेक्टर सीधा सीधा वेलोसिटी के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, एंगुलर वेलोसिटी के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, तो ऊपर की तरफ क्या बन रहा है, यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम वेक्टर बन रहा है, ठीक है, समझ गया बेटा, दिस इज Yes, sir. ऑर्बिटल
ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, समझ गए? नोट करो अभी पूरा। यस इससे सर। समझ गए कि नहीं? समझ गए? यस सर। ओके, लिख लो फिर, फटाफट लिख डालो इसको भी। सर हाँ बोलो। सर प्रोटॉन के केस में क्या होगा? एल वेक्टर नीचे होगा क्या? नहीं, प्रोटॉन अगर रिवॉल्व कर रहा है सर्कुलर पाथ में, या कोई भी पॉजिटिव चार्ज सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है, तो दोनों के डायरेक्शन एक ही तरफ होंगे। यहाँ पे माइनस साइन डायरेक्शन को बता रहा है कि ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट हैं। ठीक है, समझ गया? हाँ सर। समझ गया कि नहीं? यहाँ पे नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है? नेगेटिव साइन shows that orbital magnetic moment and orbital angular momentum are opposite to each other, opposite to each other। ठीक है, समझ गए? चलो लिख लो अभी, फटाफट लिखो जरा, नोट करो इसको भी। तो फिर उस केस में दूसरा जो एंगुलर सॉरी मैग्नेटिक मोमेंटम आएगा वो पॉजिटिव चलेगा ना? नहीं, अभी देख, यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव थोड़ी होता है यार। यहाँ पे मैग्नीट्यूड तो पॉजिटिव है ना, डायरेक्शन इज नेगेटिव और पॉजिटिव ना। बात समझ रहा है कि नहीं? डायरेक्शन इज नेगेटिव पॉजिटिव। तो यहाँ पे ये वेक्टर क्वांटिटी, देख स्केलर में नेगेटिव पॉजिटिव चलता है, लेकिन वेक्टर क्वांटिटी में नेगेटिव पॉजिटिव डायरेक्शन के कारण आता है। अब मान लो, अब किसको तुम पॉजिटिव मान रहे हो, किसको नेगेटिव मान रहे हो, वो अलग बात हो गई। तो वेक्टर क्वांटिटी में नेगेटिव पॉजिटिव डायरेक्शन के कारण, स्केलर में नेगेटिव पॉजिटिव डायरेक्शन के कारण नहीं है, वो अलग चीज हो गई है ना। स्केलर में थोड़ी डायरेक्शन होता है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है उसको हम लोग बोलते हैं माइनस में। चार्ज में कोई डायरेक्शन थोड़ी होता, वो तो स्केलर है। बात समझ रहा है कि नहीं? वहां माइनस लेना ही पड़ेगा, वहां डायरेक्शन नहीं चलेगा। ठीक है ना? लेकिन जब वेक्टर की हम लोग बात करते हैं तो वहां पे फिर हमको ऐसा सोचना पड़ता है। ठीक है बेटा? हाँ सर। इसका वेक्टर तो हमें पॉजिटिव जाएंगे अगर प्रोटॉन लेंगे तो। हाँ, प्रोटॉन लेंगे तो फिर दोनों वेक्टर पॉजिटिव, मतलब वहां पे माइनस एल ओ की जगह पे प्लस एल हो जाएगा फिर वो। ठीक है, हाँ सर। ओके। और शुभ बंसी, बहुत दिन बाद क्लास कर रहे हो बेटा? रेगुलर कर रहा हूँ। रेगुलर कर रहा है, ठीक है। अभी तो अटेंडेंस ऐसी पता चल रही हमको ना कि कौन बच्चा कितनी देर क्लास कर रहा है। जीविधा है कि नहीं? कल बहुत बता रही थी जीविधा कि सर मैं तो पूरी क्लास करी थी। जीविधा, और भैया डाउट आउट क्लास करते क्यों नहीं करते यार तुम लोग? हैं? डाउट आउट क्लास भी कर लिया करो यार। कल अपन ने डीपीपीएस वगैरह डिस्कशन के लिए कोई आए नहीं, 2-3 बच्चे आए, 2-4 क्वेश्चन पूछे, हो गया। ऐसा मत करो यार, डेली डेली आओ डाउट क्लास में, मतलब जो है तो। सर मैंने सर कंपलसरी है? कंपलसरी का मतलब है, फिर अगर तुम डाउट ही नहीं निकल रहा है क्या तुम लोगों को? डीपीपीएस के डाउट नहीं निकल रहे हैं ना, तो बुक के डाउट निकल रहे हैं ना, एनसीईआरटी के निकल रहे हैं ना, स्टेट बोर्ड के निकल रहे हैं, कहीं कोई डाउट ही नहीं निकल रहा है क्या? हैं? नेट ही नहीं बचता, खत्म हो जाता। नेट नहीं बचता। हाँ, सुबह से शाम तक तो क्लास ही क्लास हो रही तुम्हारी, है ना? कितनी क्लास कर रहे हो तुम लोग? सर सर एक्स्ट्रा 6। वाली भी है ना, ये 6। क्या? सर टोटल 6 क्लास होती है कंपलसरी वाली। कंपलसरी वाली? यस सर। अरे बाप रे। सर रोज नहीं होती 6? रोज नहीं होती 6 यार, किसी दिन 3 होती होंगी, किसी दिन 6 होती होंगी। हाँ सर, अल्टरनेट डेज रहती है। हम्म। चल, हो गया लिखकर? यस सर। Yes, sir.
सर हाँ बोलो। सर इलेक्ट्रॉनिक की स्टार्ट नहीं हुई ना अभी तक। इलेक्ट्रॉनिक्स वाले कितने बच्चे वो तो बताओ यार। 3 बच्चे हैं बता रहे, 3-4 बच्चे, ज्यादा नहीं, 2-3 बच्चे। इलेक्ट्रॉनिक्स वाले कौन कौन है? हैंड रेस करो जरा इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चे। सर कंप्यूटर साइंस ना? नहीं, इलेक्ट्रॉनिक्स अलग होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स 5 बच्चे कौन कौन है? इधर पे मैसेज करो मुझे, मैसेज में करो 5 बच्चे अपने नाम से। इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स करके मैसेज करो। इलेक्ट्रॉनिक्स करके मैसेज करो कौन कौन 5 बच्चे हैं। अक्षत और सात्विक और ब्रांच भी डालो ना तुम लोग। ब्रांच नहीं डालते तो पता नहीं चलता कौन सा किस ब्रांच का है। अच्छा ये बताओ तुम में से, अभी तो सारे कंबाइंड है, कोई ऐसा तो नहीं है जो अभी एडिशनल बायो वाली क्लास नहीं कर रहा? एडिशनल बायो वगैरह की क्लास पहले इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चे करते हो। ब्रांच के सहित मैसेज करो। हेलो, हाँ इसलिए किया था, क्लास चालू हो गई थी बराबर। हाँ अरे क्यों, क्या दिक्कत हुई फिर से? तो सेटिंग तो गड़बड़ नहीं कर लिया तूने? छेड़छाड़ तो नहीं कर ली मोबाइल की? एक बार सेटिंग वगैरह देख लेना, है ना? ठीक है, फिर अभी केमिस्ट्री क्लास करके देखना, अनइंस्टॉल करके, है ना? और हाँ ठीक है, तो उसको अपडेट करवा लेना, सॉफ्टवेयर वगैरह कुछ होगा तो। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स वाले कौन कौन हो गए? आदित्य घीचरे, अक्षत रामटेके। अरे यार ऐसा ऐसा लिखो ना नाम के साथ में, जैसे आदित्य घीचरे इलेक्ट्रॉनिक्स और ब्रांच भी डाल दो वहां पे, जैसे इसने डाला वेदांशु ने। कितने बच्चे हैं? हैंड रेस करना इलेक्ट्रॉनिक्स वाले। अक्षत, वेदांशु, आदित्य, विवेक मन पे। 3 ही बच्चे हैं कि 4 बच्चे हैं? हेलो, 4 ही हैं क्या इलेक्ट्रॉनिक्स वाले? सर साहिल शाह भी है। साहिल साहू कहाँ है? 5 हैं क्या? हर्षल भी है। सबसे पहले तो आज मुझे तुम लोग कितने इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चे हैं, क्योंकि उसमें 2-3 ही दिख रहे थे, तो फिर मैंने मैडम को बोला था कि मैडम आप फिशरीज की चालू, अभी फिशरीज वाले नहीं है, फिशरीज वाले भी चालू होने वाली, वो सर की कुछ प्रॉब्लम हो गई थी ना, जो जिनने लिए थे क्लास, तो अभी लेंगे, चालू कर देंगे फिशरीज की भी। पहले इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बताओ, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स की मंडे से चालू होने वाली थी, मैडम चालू करने वाली थी, लेकिन तुम्हारा कुछ आए नहीं, 2-3 ही बच्चे बच रहे थे उसमें, है ना? हेलो, तो एनरोल होना बेटा। कौन कौन बोल रहा है? क्या नाम तुम्हारा? गायत्री। कौन सा बैच है? फाउंडेशन 11th का? नहीं, उसमें तो मैंने सारे अप्रूवल दे दिया है। ठीक है, देख लेता हूँ एक बार और क्लास के पहले। अप्रूवल पेंडिंग दिखा रहा, मतलब कुछ और इशू है। वो एक काम करना, अकाउंट डिलीट मारना और दोबारा रिज्वाइन, दोबारा भेजना मैसेज, है सेंडिंग के लिए रिक्वेस्ट। ठीक है। सर वो जिसको भी प्रॉब्लम हो रहा है ना, उसको बोलो कि ऐप की सेटिंग्स में जाए और पूरी मतलब परमिशन एक्सेप्ट करे करके। अच्छा, ये वाला जो टीचमेंट का ऐप है सर, ये इन्वेजिव है पूरी तरीके से। क्या है मतलब? सर इन्वेजिव मतलब ये सिस्टम जो रहता है ना, बिना परमिशन के सिस्टम को मतलब इस्तेमाल करता है। अच्छा, अगर कुछ कुछ फोन रहते जो मतलब पकड़ लेते हैं ये वाला। हाँ सर कुछ कुछ फोन मतलब पकड़ लेते कि ये अनऑथराइज्ड यूज है, तो वो सारे फीचर बंद कर देते जबरदस्ती।
अलाउ करना पड़ेगा परमिशन जब वो करते हैं तो। ठीक है, हाँ सर। ओके, ये हो गया ना बेटा? वो तो सभी में आता है यार, परमिशन तो सब लोग मांगते हैं। नोट करके हो गया ये कि नहीं? यस सर। ठीक है सर जब ऐप चालू करते परमिशन मांगता है ना वो। हाँ वो तो मानता है, अभी कुछ लोग नहीं करते तो वो ऐसे ही होता फिर नाटक, उसमें कुछ कुछ फोन में ऐसा होने लगता है, जैसे एप्पल वगैरह का सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है, हो गया नोट सर करके? ये ऐप एप्पल को सपोर्ट नहीं करता क्या? पता नहीं यार, बता तो रहे थे बच्चे लोग ऐसा। तुम में से कोई कर रहा है क्या एप्पल के फोन से? सर आशीष सर के पास तो मैकबुक है ना, उनके पास क्यों नहीं कर रहा मैं? एप्पल मैकबुक को बंद कर दी हमने, दूसरी वाली ली है, एक विंडो वाली, क्योंकि कुछ क्या होता बात ही कर नहीं रहे हैं सर? एप्पल में कुछ होता ही नहीं है, पूरा काम का नहीं है वो, ऐसा अपने यहाँ काम का नहीं है एप्पल। फिर इतना महंगा कौन से काम का फिर वो? कोई कोई काम का नहीं, कोई काम नहीं होते एप्पल से। एंड्रॉइड वर्जन ही सबसे पॉपुलर है, उसी वही सबसे ज्यादा बढ़िया है, सारी चीज सारी एप्लीकेशन चलती है। हमारे लिए वो चीज सही है ना जो एंड्रॉइड वर्जन ही जिंदाबाद है अपने तो। हाँ, मतलब पिक्चरों में देख के एप्पल मत खरीदना, क्योंकि वो बाकी जगह में तुम फंसे ही जाओगे, फिर काम ही नहीं होगा, तुम्हारा काम नहीं निकलेगा हर जगह सर पे उसकी ना। वर्किंग बहुत हार्ड रहती है। हाँ, जो देखो चीजें वही आसान है जो सबसे सिंपल है यार। अभी मैं फिजिक्स तुमको बिल्कुल बुक की लैंग्वेज से पढ़ाने लगूं, समझ में आएगी क्या तुमको? तो सिंपल, आप जितना सिंपल करोगे वही सबसे बढ़िया होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चे थोड़ा रुकना क्लास के बाद में, या फिर हाँ क्लास के बाद में 5 मिनट रुकना, लीव मत कर देना, और मुझे सारे बच्चों के नाम देना इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के अभी। वैसे तो मैसेज में देखा हूँ, 4-5 बच्चे दिख रहे हैं, ये मिटा दूं बेटा मैं? यस सर। यस। अब देख इंटरेस्टिंग रिजल्ट एक और बन रहा है कि एंगुलर मोमेंटम और इसके साथ में तो आ गया ये। अब तुमने बोर मैग्नेटॉन सुना है कि नहीं सुना है? पेज नंबर 5। So now orbital magnetic moment will be given by, क्या है था फार्मूला? E upon 2 times me into angular momentum vector, बराबर है? ठीक है, बोर मैग्नेटॉन सुना है कि नहीं सुना है? बोर मैग्नेटॉन, बोर मैग्नेटॉन सुना है? हेलो, बोर मैग्नेटॉन सुना बेटा? चलो ठीक है, देखो नाउ बाय बोर्स पोस्टुलेट, बोर्स पोस्टुलेट तो पढ़ा है ना कि एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड nh/2π, सुना है कि नहीं ये? यस तो सर। फिर m नॉट कैन बी सर वो रिटन फोर्थ पेज है। हाँ, फोर्थ पेज है ये। nh/2π बराबर है। ठीक है, तो ये किसके इक्वल आ गया यहाँ पे? इसमें मैं n की वैल्यू को इधर रख दूं, EH/4π इंटू m, ये एक कांस्टेंट टर्म आ रहा है, बराबर है? दिस इज द कांस्टेंट टर्म, है ना? और ये कांस्टेंट टर्म को क्या बोलते हैं हम लोग? बोर्स मैग्नेटॉन। ये कांस्टेंट टर्म आ गया बेटा। n की वैल्यू क्या रहती है यहाँ पे? n की वैल्यू 1 2 3 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलते हैं। तो ये जो बोर मैग्नेटॉन है, बोर्स मैग्नेटॉन, ये किसके बराबर? यहाँ पे ध्यान रखना, वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, EH/4π इंटू me, बराबर? ये बोर मैग्नेटॉन है यहाँ पे। और इस बोर मैग्नेटॉन की यूनिट किसके बराबर रहेगी? मैग्नेटिक मोमेंट की यूनिट रहेगी ये एम्पियर मीटर स्क्वायर। मतलब इससे आप एक सिंगल इलेक्ट्रॉन के रेवोल्यूशन के कारण कितना मैग्नेटिक मूवमेंट क्रिएट होता है ये पता चल रहा है। एक सिंगल इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण या सिंगल इलेक्ट्रॉन के रेवोल्यूशन के कारण कितना मैग्नेटिक मूवमेंट क्रिएट करता है ये पता चल गया। और मैग्नेटिक मूवमेंट पता चल गया मतलब भैया मैग्नेटिक फील्ड आ रही है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो ये टर्म क्या कहलाता है यहाँ पे? दिस टर्म इज बोर मैग्नेटॉन। इसकी यूनिट होती है एम्पियर मीटर स्क्वायर। वैल्यू कितनी? EH/4π me। आप वैल्यू पुट कर दो तो आपको इसके एक न्यूमेरिकल वैल्यू पता चल जाएगी कि 1 बोर मैग्नेटॉन कितना होता है ना? कि फर्स्ट ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो कितना मैग्नेटिक मूवमेंट वो क्रिएट करेगा। तो ये डायरेक्ट आ गया यहाँ पर से। तो ये एक फार्मूला है हमारे पास में ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट और किसके बीच में? एंगुलर मोमेंटम के बीच में। हर कहीं पे अप्लाई कर सकते हो इस तरह से। ठीक है, नोट करो इसको, फटाफट नोट करो आप लोग, फटाफट नोट करो।
सात्विक है, विघ्नेश है, अक्षत है, वेदांशु है, आदित्य है, विवेक मन पे। कितने 6-7 बच्चे दिख रहे हैं क्या भाई तुम लोग? 7 बच्चे दिख रहे हैं क्या? वेदांशु, प्रथमेश, सात्विक, 3 2 5 6 बच्चे हैं। गायरोमैग्नेटिक रेशियो सिर्फ इलेक्ट्रॉन के लिए बोलते हैं ना? क्या बेटा? गायरोमैग्नेटिक रेशियो सिर्फ इलेक्ट्रॉन के लिए बोलते हैं ना अपन? नहीं, जायरोमैग्नेटिक रेशियो सिर्फ E/2m ही है ना। जायरोमैग्नेटिक रेशियो किसके बराबर था वहां पे? तो ये टर्म याद रखना, ये छोटे छोटे टर्म्स होते हैं ऐसे ही। जायरोमैग्नेटिक रेशियो किसके बराबर होता है? E/2me। इट इज जायरोमैग्नेटिक रेशियो, ये वाला टर्म बस है जायरोमैग्नेटिक रेशियो, ठीक है? हाँ सर। सर इसमें एनओएच क्या है? क्या बेटा? अरे ये केमिस्ट्री में पढ़ा है स्ट्रक्चर में। बोर्स पोस्टुलेट, सेकंड पोस्टुलेट ऑफ बोर, एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड NH/2 पाई। n क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और h क्या है? प्लैंक कांस्टेंट। हाँ सर, याद आ गया। याद आ गया? बहुत शॉर्ट मेमोरी हो गई तुम लोगों की। लिख दूं h क्या है? सर सब ऑनलाइन की मेहरबानी है। प्लैंक कांस्टेंट। अबे ऐसा कुछ नहीं है कि ऑनलाइन की मेहरबानी है, पढ़ाई कम करते हो। ऑनलाइन में भी बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ के भी रैंक आ रही है, ऑनलाइन में भी सिलेक्शन हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं। अरे एक फर्जी वाला पता चला था नीट का, पता है कि नहीं? आज पेपर में आया है। मुन्ना भाई बनवा रहे थे अपने नागपुर से भी 5 सेंटर वाले, मतलब किसी और को बैठा लेते थे एग्जाम में नीट से, पता है? सिर्फ 50 लाख रुपीस दे के प्रॉक्सी में पेपर दे देते। क्या 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 बोलते मानसी? कौन है? 50 लाख रुपीस देते थे बच्चे नीट का पेपर लीक करने के लिए, फिर प्रॉक्सी लेते थे वो लोग। लीक नहीं होता था पेपर, पेपर लीक नहीं होता था, मतलब किसी और को बैठा लेते थे उसकी जगह पे, समझ गए? जैसे मुझे एग्जाम में बैठा लिया, ऐसा करते। सर मैं उससे भारी बताता हूँ, हम लोग जब 10th का बोर्ड देने गए थे ना, तो कोई तो भी एक लड़की थी अपनी प्रॉक्सी लेके आई थी। आधे घंटे एक ने पेपर लिखी, आधे घंटे दूसरे ने पेपर लिखी, और ऐसी साइकिल चालू था पेपर लिखने तक। ऐसा कैसे? उसका हाथ वाथ कुछ नहीं टूटा था, फिर भी प्रॉक्सी लेके आ गई थी वो। नहीं तो नीट में थोड़ी चलता है ऐसा प्रॉक्सी। सर बहुत पहले से हो रहा है बोलते हैं सब। नहीं होता है, लेकिन इतना नहीं होता। जैसे ये 1-2% ही करते हैं ना। मान लो जैसे 100 बच्चे तो 1-2 मिलते हैं ऐसे करने वाले। अभी चीटिंग वाले तो मिल ही जाते हैं, क्या कर सकते हो उसमें? जैसे कि हर्ष हो गया, हर्ष संभालते। जैसे तुम लोग भी पेपर देते हो ऑनलाइन, ऑनलाइन के मार्क देखो तुम्हारे और ऑफलाइन के मार्क देखो, ऐसे 1-2% मिल ही जाता है। ज्यादा फर्क नहीं पड़ता सर। हाँ, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। 1-2 लोग, क्या फर्क है? इतना बड़ा सिस्टम है जहाँ 20-75 हजार सीट है, 10-15 बच्चे ऐसे भी चले गए। लेकिन इसमें ऐसा ना, एक बार पकड़ा गए ना तो अगर आपकी डिग्री भी हो गई तो वो भी रद्द हो जाती है, पता है कि नहीं? इस पे जैसे एमपी में व्यापम में हुआ, लाइसेंस कैंसिल कर देते सर डॉक्टर का, हो जाता है। इसलिए इससे जाने नहीं, कभी ना कभी पकड़ा ही जाओगे। मतलब अगर कुछ गलत किया है तो कहाँ तक बचोगे इसमें? पूरा लाइसेंस भी कैंसिल हो जाता है, जेल अलग जाना पड़ता है ना? इससे बेहतर है भैया मेहनत कर लो। अपन प्रैक्टिस भी नहीं कर पाते फिर वो लोग। आगे प्रैक्टिस सब खत्म, कहानी पूरा जेल में चक्की पीसिंग होगा फिर। तो ऐसे जेल में पत्थर तोड़ने की प्रैक्टिस करो फिर। हाँ, माल प्रैक्टिस करने का कोई सेंस नहीं है ऐसा। और जिनकी डिग्री होने के बाद भी प्रैक्टिस करने लगते वो सब लाइसेंस सब बंद हो जाता फिर। तो ऐसा काम ही मत करो। और इसमें एक और रिपोर्ट आई थी
मतलब ये चल रहा है ना छानबीन कि मेडिकल में पहुंच तो जाते हैं ऐसा करके, पता चल रहा पहले साल ही पास नहीं होते, फिर 2 साल तक घसीटते रहते, फिर ऑटोमेटिकली बाहर हो जाते। मतलब उसमें से भी 70-80% बच्चे आगे क्या नहीं कर पाते वहां पे, उसको पास ही नहीं कर पाते। अरे भैया यहीं पे मेहनत नहीं करोगे तो उधर जाके कहाँ से मेहनत हो जाएगी, कैसे पास होगे तुमको, है ना, ऐसा है। तो भले ही तुम एडमिशन भी पहुंच जाओ, एडमिशन ले भी लो, आगे भी तो पास होना चाहिए। और ये 50 लाख देने का तो मेरे को सेंस ही समझ नहीं आता है। 50 लाख खर्च करना, चाइना से ले आओ ना डिग्री जाके। नहीं सर 15 है नहीं 50 लाख का था सर, उसमें तो 5-6 लाख दिखता था पेपर में। काय में सर ये सर फीस 1.5 करोड़ तक जा सकती है। अरे लेकिन 50 लाख खर्चे करना तो चाइना चले जाओ ना, रसिया चले जाओ ना डिग्री लेने के लिए, विदेश चले जाओ ना, विदेश में चले आओ ना डिग्री जाके। इतने पैसा खर्च करने का शौक है सर, डिग्री चलाना है तुमको एमबीबीएस की, डॉक्टरी नहीं पैसे करना, खुद का बिजनेस खोल के बैठो, काय को डॉक्टर बन गए। चल हो गया, लिख के ये हो गया कि नहीं? सर ब्लड कलेक्शन सेंटर खोलो। वो भी कर सकते, बहुत काम है, काम की कमी नहीं करने के लिए, समझ गए, बहुत काम है करने के लिए, काम की कमी नहीं है, बस ज्यादा तिकड़म मत लगाओ काम करने के लिए। तो अब हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पे आ रहे हैं, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पे कि डायमैग्नेटिज्म एंड पैरामैग्नेटिज्म वाली जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, इसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो ये समझ गए आप लोग। अब हम लोग बिल्कुल एटॉमिक मैग्नेट कैसे बन जाती है, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट, बराबर है, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म पे लिख दूं। हाँ, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट का फार्मूला क्या आ गया बेटा, E/2me इनटू किसके बराबर, एंगुलर मोमेंटम, जहां पे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम me v0 इनटू r के बराबर है। अच्छा, एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बताओ, कितने? अब सर 1 इलेक्ट्रॉन से लेकर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अरे वो तो एक ऑर्बिट की बात कर रहे हैं, ऑर्बिट में भी ऐसा नहीं है ना। अभी जैसे अपन ये पढ़े ना, अपन ने 1s फिर 2s फिर क्या आएगा 3p फिर 3s फिर 4p, ऐसा चलता है ना तुम्हारा कहानी केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग। और फर्स्ट s ऑर्बिटल में भी कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, मैक्सिमम इसमें 2 हो सकते हैं, है ना, इस पे भी 2 हो सकते, इसमें कितने हो सकते 6। मतलब अगर अपन ऐसा बनाते थे ना तुम लोग केमिस्ट्री के लिए, समझ गए कि नहीं? तो अब इसमें अप एरो डाउन एरो, अप एरो डाउन एरो, अप एरो डाउन एरो, इसमें 3 बॉक्स बना देता हूं मैं ऐसे, है ना, समझ गए, हर एक ऑर्बिट अलग अलग है। ऐसा बनाते थे ना केमिस्ट्री में, पेयरिंग दिखाने के लिए आप लोग, है ना? यस सर। देख फिजिक्स का लॉजिक आता है इसमें, अभी देख फिजिक्स कैसे आ गई यहाँ पे। ये ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन हो गया, मान लीजिए फर्स्ट इलेक्ट्रॉन हो गया इसी एटम का, एक ही इलेक्ट्रॉन है और ये इस तरह से रिवॉल्व कर रहा है, ये वाले डायरेक्शन में अगर ये रिवॉल्व कर रहा है तो करंट कैसा बनेगा बेटा, इसका उल्टा बनेगा करंट, है ना, करंट का डायरेक्शन ऐसा आ जाएगा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट कैसा आएगा यहाँ पे, ये आ गया फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का। ये एक एटम है जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहते, मान लो 2 इलेक्ट्रॉन है एक ही ऑर्बिट में, तो वो एक ही डायरेक्शन में नहीं घूमते हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन कैसे घूमते, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में घूमते हैं, समझ गए? अरे समझ गए बबुआ, अरे बोलो कुछ। अगर 2 इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन हो गया, ये इस डायरेक्शन में घूम रहा है, तो उसका जो दूसरा भाई है वो कौन से डायरेक्शन में घूमेगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में घूमेगा। मतलब एक ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन हो गया, ये वाला सेकंड हो गया, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में घूम रहे हैं, तो एक का करंट इधर और दूसरे का करंट इधर, I2 और ये I1। तो एक का मैग्नेटिक मूवमेंट कैसा जाएगा,
एक का मैग्नेटिक मोमेंट हो गया नीचे की तरफ, है ना, और दूसरे वाले का जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो किधर हो जाएगा, यहाँ पे ये सेकंड इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट I2, हालांकि मैग्नीट्यूड तो सेम ही है, ये दूसरे वाले का मैग्नेटिक मोमेंट आ गया ऊपर की तरफ। तो ये हो गया फर्स्ट के कारण और ये किसके कारण हो गया, सेकंड के कारण। तो अब दो मैग्नेटिक मोमेंट एक दूसरे के अपोजिट लग रहे हैं, तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा बताओ। यहाँ पे अगर दो इलेक्ट्रॉन है, जैसे यहाँ पे, जैसे मान लो हम लोग कौन सा ऑर्बिटल ले लें, 1s, एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें क्या आएगा, यहाँ पे नेट मैग्नेटिक मोमेंट इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे नेट मैग्नेटिक मोमेंट कैसा हो रहा है बताओ इस पे। जैसे अगर ये पूरी पेयरिंग यहाँ पे कंप्लीट है आपकी, है ना, यहाँ पे ये मान लो 1s स्क्वायर है जिसपे दो इलेक्ट्रॉन है, ये इस तरह से आप बना देते हो, तो इस पे नेट मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो गया बताओ जरा। नेट मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो गया, 0। तो इस तरह के जो मटेरियल्स होते हैं उनको तुम लोग बोल देते हो पैरा मैग्नेटिक, बोलते हो कि नहीं, जिनमें नेट मैग्नेटिक मोमेंट बचेगा, और इनको क्या बोलेंगे अपन लोग, डायमैग्नेटिक। ये डायमैग्नेटिक बोल देते हैं, समझ गए। तो जब पेयर में इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, देख इसमें क्या है ना, जैसे इसमें दो इलेक्ट्रॉन है ना, मान लो किसी ऑर्बिट में, जैसे हम लोग मान लो s ऑर्बिटल की बात करें, s ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, मैक्सिमम 2। अभी जैसे ये कौन सा हो गया px, ये हो गया py, और ये कौन सा होगा pz। s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन है बेटा, तो आप इनको ऐसे बनाते हो, मतलब एक क्लॉकवाइज घूम रहा है और एक कैसा घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, समझ गए ना। तो एक इलेक्ट्रॉन मान लो यहाँ पे क्लॉकवाइज घूम रहा है और एक इलेक्ट्रॉन कैसा घूम रहा है इसमें, एंटी क्लॉकवाइज। तो जो क्लॉकवाइज घूम रहा है उसका मान लो मैग्नेटिक मूवमेंट ये हो गया, और जो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है उसका मैग्नेटिक मूवमेंट किधर हो गया, ऊपर की तरफ। तो दोनों के मैग्नेटिक मूवमेंट क्या हो जाएंगे, यहाँ पे दोनों के मैग्नेटिक मूवमेंट एक दूसरे को क्या कर देंगे, m1 वेक्टर प्लस m2 वेक्टर, दोनों मैग्नेटिक मूवमेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, क्योंकि ये वैल्यू जो है इलेक्ट्रॉन के लिए फिक्स है। तो दोनों मैग्नेटिक मूवमेंट अगर कैंसिल हो गए तो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट कितना हो गया, इनका 0 हो गया। तो ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा क्या एज सच डायरेक्टली, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं, डायमैग्नेटिक हो गया। और ये कैसा हो गया, पैरामैग्नेटिक, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन के कारण एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रही है। अब बात इतने से खत्म नहीं होती है, ध्यान रखना, बात इतने से खत्म नहीं होती है। एक्चुअल में एटम के अंदर न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस में प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। तो प्रोटॉन भी न्यूक्लियस के अंदर रेस्ट पे नहीं है, ध्यान रखना, वो भी मूव करते हैं, है ना। तो एटॉमिक मैग्नेट में ना इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मूवमेंट भी आता है और न्यूक्लियस का मैग्नेटिक मूवमेंट भी आता है। एक न्यूक्लियर मैग्नेट्रॉन होता है, जैसे बोर मैग्नेट्रॉन अपन ने पढ़ा है ना, वैसे न्यूक्लियर मैग्नेट्रॉन भी होता है। न्यूक्लियस के कारण भी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है, समझ गए। तो जो मैग्नेटिक फील्ड मान लो इलेक्ट्रॉन के कारण आप पकड़ नहीं पा रहे, तो फिर आप न्यूक्लियस के कारण भी क्रिएट होती है, न्यूक्लियस से आप पकड़ लोगे चीजों को, ठीक है। जैसे MRI पढ़े हो कि नहीं, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, और एक और होता है उससे भी ज्यादा डेप्थ वाली, NMRI, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। एक हो गया मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग जो सीधे एटम को पढ़ रहा है, एक होता है NMRI, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, जो न्यूक्लियस के मैग्नेटिक मूवमेंट को भी पकड़ लेता है। बात समझ गए, हेलो, समझ गए कि नहीं। तो जो मैग्नेटिज्म का सोर्स है वो क्या है, मूविंग चार्जेस। तो मैटर में मैग्नेटिज्म, हर चीज में मैग्नेटिज्म है बेटा, ये भी इसके भी एटम मैग्नेट हैं, लेकिन ये लोहे को क्यों नहीं अट्रैक्ट करता है, क्योंकि इसका जो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट है, हर एक इलेक्ट्रॉन के कारण जो मैग्नेटिक मूवमेंट है या मैग्नेटिक फील्ड है, वो एक दूसरे को, या हर एटम की मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को क्या करते जा रही है, कैंसिल करते जा रही है, इसलिए ये लोहे को अट्रैक्ट नहीं करता है ना। लेकिन यहाँ मैग्नेट लाते, तो मैग्नेट में क्या होता है, सारे एटम की मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से होती कि एक ही डायरेक्शन में अरेंज हो जाती है, तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा हो जाती है फिर उसमें। ये क्यों नहीं करता, इसके अंदर भी मैग्नेट है, क्योंकि एटम है, एटम मतलब हर एटम एक मैग्नेट होता है, समझ गए।
हर एटम एक मैग्नेट होता है। बात समझ गए कि नहीं? हमारी बॉडी भी मैग्नेट है। सर सर वहाँ पे नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 की हो रही है, हमारी बॉडी पैरामैग्नेटिक में। बायोलुमिनेसेंट भी है। क्या क्या क्या? सर नेट मैग्नेटिक फील्ड पैरामैग्नेटिक पे 0 की नहीं, सॉरी मैं अभी देख समझ अभी समझ गया ना। देख इसमें तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट 0 हो गया ना, लेकिन इसका बिहेवियर, अब जब एक्सटर्नल फील्ड पे इनको रखते हैं तो इनका बिहेवियर थोड़ा अलग होता है। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखने से, जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पे इसको रखोगे ना, तो ये जो इलेक्ट्रॉन की स्पीड है, ये इसमें फर्क पड़ता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पे रखने पे। इसमें कोई एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा फास्ट घूमने लगता है और कोई स्लो डाउन हो जाता है, दैट इज लेंज लॉ। हम लोग आगे आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पे जब इसको रखते हो, ये वाले मटेरियल को, इस पे तो ठीक है, इसका नेट मैग्नेटिक मोमेंट पे उतना फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि है ऑलरेडी, लेकिन इसमें कैंसिल आउट हो रहा है। और एक्सटर्नल फील्ड पे रखने पे एक इलेक्ट्रॉन स्पीड अप हो जाता है और एक थोड़ा स्लो डाउन हो जाता है, इसलिए। और वो किस तरह से होता है कि एक्सटर्नल फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन पे इसमें मैग्नेटिक मोमेंट इंड्यूस हो जाता है। अभी वो बताने वाला हूं मैं, रुक जाओ। अभी यहां तक समझ में आ गया आप लोगों को कि कोई डाउट है? कोई डाउट है यहां तक? हर एटम क्या है? हर एटम एक मैग्नेट है, ये ध्यान रखो। हर एटम एक मैग्नेट होता है, समझ गए? बोलो भाई, समझ गए कि नहीं? हाँ बोलो। क्या सर जो दो इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो तो सेम ही ऑर्बिटल में रिवॉल्व करते हैं, फिर वो दोनों टकराते नहीं और अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। टकराते कितने यार, होते कितने? हो सकता है टकराते भी होंगे, किसने देखा उतने माइन्यूट लेवल पे जाके? वो तो अपन को मोटे मोटे तौर पे जो ऑब्जर्वेशंस हो रहे हैं हम लोग उसको पकड़ रहे हैं। हो सकता है टकराते होंगे यार, है ना? और होता है कितना छोटा इलेक्ट्रॉन, टकराने के बाद मैग्नेटिक फील्ड रिवर्स नहीं होती होंगी, मतलब ऊपर वाली नीचे वाली। नहीं, मान लो ये दोनों टकरा गए और जैसे मान लो कोलिजन हुआ इनका, तो इलास्टिक कोलिजन ही होगा और फिर रिवर्स ऑर्डर में घूमने लगे वो, तो जो इधर थी वो इधर हो जाएगी, मतलब आपस में पलट जाएंगी ना, फिर से तो जीरो मिलेगा ना फिर से। सर हाँ बोल। सर ये करंट उनका मैन्युअली होता है सबका अलग अलग? क्या 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 क्या? सर आपने करंट जो डायरेक्शन, करंट की भी डायरेक्शन अपोजिट है I1 और I2 की, तो ये मैन्युअली सबका अलग अलग होता है? करंट I1 और I2 की वैल्यू अलग अलग होती, क्या बोल रहे हो क्या? हाँ सर। नहीं, ये अलग अलग कैसे होगी? क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही है, ऑर्बिटल स्पीड भी सेम ही रहती है। जैसे फर्स्ट ऑर्बिट में घूम रहा है तो फर्स्ट ऑर्बिट में सभी इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिटल स्पीड सेम है, तो करंट की वैल्यू अलग अलग थोड़ी होगी। मैंने 1 और 2 इसलिए लिखा यहाँ पे कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का करंट, दूसरे इलेक्ट्रॉन का करंट डायरेक्शन अपोजिट है, ठीक है? तो नेट मैग्नेटिक एक्सटर्नल करंट दिया तो एक्सटर्नल करंट कहां से देगा रे भाई? उसको कोई कंडक्टर है क्या? वो एक्सटर्नल फील्ड लगाने के बाद बोल रहा है क्या? एक्सटर्नल फील्ड लगाएंगे तो, हाँ वही सर। हाँ एक्सटर्नल फील्ड लगाएंगे तो कुछ होगा, कुछ होगा मतलब कि यार ये इलेक्ट्रॉन जरूरी थोड़ी कि ऐसा ही घूमता रहेगा। एक्चुअल में कंडक्शन के लिए भी कौन से वाले इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल होते हैं? पेयरिंग वाले नहीं होते, जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वो एक आखिरी जो बचता है जो पूरे साइड में इधर उधर घूमता है। बट इट इज नो डाउट वेरी कॉम्प्लिकेटेड। आप बहुत ज्यादा डेप्थ में सोच रहे हो, है ना? अभी हमको उतनी डेप्थ में जाके नहीं सोचना कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी तो ये मैग्नेटिक फील्ड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा वहां पे, ठीक है? तो हमको अभी उतने माइन्यूट लेवल पे, उतने माइक्रोस्कोपिक लेवल पे अभी इस पे नहीं सोचना थोड़ा सा, है ना? समझ गया आंसर? उतना ज्यादा नहीं सोचना अभी कि यार हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी तो ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन पे जाने लगेगा फिर एटम के अंदर, तो फिर इस पे कहानी क्या होगी। तो अभी उतना ज्यादा नहीं सोचना है अभी कि इनका जो कलेक्टिव इफेक्ट है हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं अभी, है ना? इंडिविजुअल इफेक्ट की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है बेटा? तो अभी साइंस में बहुत कुछ है जानने वाला, अभी तो इतना भी नहीं जान पाए हैं, अभी बहुत कुछ जानने का है। जो तुम लोग सोच रहे हैं ना वो बहुत सारी चीजें जानने की हैं अभी, ठीक है? हो गया? आज के लिए इतने नोट कर लो, इसको फटाफट नोट कर लो, आज के लिए इतने पढ़ेंगे, ठीक है? तो ये आई थिंक ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गई होगी तुमको। ये पेयरिंग एंड पेयरिंग में क्या होता है, केमिस्ट्री में पढ़ते टाइम ये इतना दिमाग में नहीं आया होगा। आया था कितना? हेलो
अरे केमिस्ट्री पढ़ते टाइम आया था क्या अपने दिमाग में? नो सर। अभी क्लियर हो गया ये पेयरिंग और अनपेयरिंग की कहानी, है ना? क्या है बेसिकली फिजिक्स से। चलो ठीक है, क्लास लीव कर देना फिर, हो जाए तो फटाफट 2 मिनट के अंदर। ओके सर, बाय सर। बाय सर। सर इसकी एक मशीन है ना, पार्टिकल एक्सीलरेटर करके। मशीन, पार्टिकल एसिलरेटर मशीन होती है ना, जो साइक्लोट्रॉन पड़े वही तो पार्टिकल एसिलरेटर है, ठीक है? यस सर। बाय सर। अरे हो गया क्या? हेलो, हो गया क्या बेटा? नोट हो गया क्या? नोट हो गया क्या? हेलो, नोट हो गया क्या? हो गया क्या? एंड कर दूं क्लास? हेलो, अरे भाई कुछ तो बोलो यार, हो गई क्लास क्या? हम्म, एंड कर दूं? स्क्रीनशॉट ले लो भाई, एंड कर रहा हूँ क्लास। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। हेलो,
ले लिए क्या? अरे हो गया कि नहीं देख लो यार। चलो मैं नाश्ता करने जा रहा हूँ। दूध रोटी चिटकोटी। थोड़ी थोड़ी हाँ गल बात राणे नो। आदन देखो कितनी देर तक सो पहले मोटर टू काट पड़ता है।
काट लेंगे आप छोड़ा दे। अरे लीव नहीं किए क्या मीटिंग?